हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज़। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये प्रभात जी की है। चलिए कहानी मैं आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूं। मेरा नाम प्रभात है और ये जो घटना मैं आज आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये मेरे साथ 10 साल पहले यानी कि सन 2014 में मेरे साथ ये घटना घटी थी। दरअसल उस टाइम मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जो है तैयारी कर रहा था। तो मैंने यूपी पुलिस के अंदर जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट थी उसके लिए मैंने जो है फॉर्म भर दिया था। तो रिटन एग्ज़ाम मेरा हो गया था और जो फिज़िकल एग्ज़ाम था वो लखनऊ में होने वाला था, उसके लिए मतलब बुलाया गया था। तो मैंने अपने ट्रेन का जो रिज़र्वेशन था वो मैंने करा के, और जिस रात की मेरी ट्रेन थी जो कि मुझे सुबह लगभग 8 बजे तक लखनऊ स्टेशन पे पहुंचाने वाली थी, एक्सप्रेस ट्रेन थी, तो मैंने उसका जल्दी से ही मतलब रिज़र्वेशन करवा लिया था। और जब मैं रात को ट्रेन में टाइम से मैं पहुंच गया और ट्रेन में बैठने के बाद अपने लगभग रात के 11 सवा 11 के करीब मैंने जो है खाना खाया। खाना मैं घर से ही बना के ले गया था, क्योंकि जो ट्रेन का खाना होता है दोस्तों वो मैं मतलब कम मुझे पसंद है, मैं उसको अवॉइड ही करता हूं, ताकि मैं इसलिए घर से ही बनवा के अपने लेके जाता हूं। तो लगभग 11 सवा 11 बजे करीब डिनर करने के बाद मैं मतलब नींद तो आ ही नहीं रही थी, क्योंकि मन में ये था कि अगले दिन मेरा जो है फिज़िकल एग्ज़ाम है, तो इसलिए मतलब सोना भी चाहता था, लेकिन फिज़िकल एग्ज़ाम के चक्कर में मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। तो मैं थोड़ा देर जो है फ़ोन चलाने लगा। मैंने सोचा कि थोड़ी देर फ़ोन चला लेता हूँ, उसके बाद मैं जो है आराम से लेट जाऊँगा। लगभग फ़ोन चलाते चलाते मेरे को रात के 1 बज गया और ट्रेन जो थी अपने पूरी स्पीड से चल रही थी। और जब लगभग रात के 1:30 के करीब बज गए, अचानक से ट्रेन की जो स्पीड थी वो कम होने लगी, ट्रेन ब्रेक लगाने लगी। तो मुझे लगा हो सकता है शायद कोई स्टेशन आने वाला होगा, इसलिए शायद स्टॉपेज की वजह से ट्रेन जो है धीरे हो रही है। लेकिन कोई आगे सिग्नल ना होने की वजह से, मतलब सिग्नल जो था वो रेड था, इसलिए ट्रेन को सिग्नल ना मिलने की वजह से जो ट्रेन को था वो बीच रास्ते में ही रोका जा रहा था। और जिस जगह पे ट्रेन मतलब रोकी थी वो एक वैसा था, मतलब जंगल टाइप का सा एरिया था। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रेन की पटरी से थोड़ा दूरी पे मतलब खेत टाइप के होते हैं, और उससे थोड़ा हट के आगे आपको हाईवे दिखाई देता है। तो मतलब इस जगह की वो इस ऐसी जगह पे वो खड़ी थी। मुझे ट्रेन से सीधा आगे हाईवे दिखाई दे रहा था, और हाईवे पे बसें गाड़ियाँ दौड़ते हुए मुझे आराम से दिखाई दे रही थी। तो मैं पहले तो 10-15 मिनट अंदर बैठा ही रहा। अब क्योंकि ट्रेन चल ही नहीं रही थी तो बैठे बैठे मुझे भी बोरियत हो रही थी। और जो आप लोग तो दोस्तों जानते ही हैं, जो एसी कोच होते हैं उसमें जो ट्रेन जो खिड़कियां होती हैं वो खुल नहीं सकती, वो पूरी तरह से मतलब बंद रहती हैं। तो मैंने सोचा अब मैं क्या करूं, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा दरवाजे के पास खड़ा हो जाता हूं और बाहर की तरफ देख लेता हूं। तो मैंने स्टेशन में जो दरवाजे पे जाके, जो ट्रेन का दरवाज़ा था, मैं वहाँ पे जाके खड़ा हो गया और देखने लगा बाहर की तरफ। मैं हाईवे की तरफ देखने लगा। बाहर जो था काफ़ी अंधेरा हो रहा था। जो ट्रेन के अंदर लाइट जल रही थी दरवाजे के पास, उसकी रोशनी जो थी बाहर घासों पे पड़ रही थी, और घासों में से मतलब अजीब अजीब जो थे वो कीड़े मकोड़ों के बोलने की आवाज़ें, उनकी अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। मच्छर मक्खी ये सब वहाँ पे दिखाई दे रहे थे। थोड़ी ठंडी ठंडी हवा सी भी चल रही थी। तो क्योंकि एसी ट्रेन थी, एसी की हवा का अलग मज़ा होता है, लेकिन जो बाहर की ताज़ा हवा होती है उसका अलग मज़ा होता है। तो मैं बाहर ऐसी गेट पे खड़ा होके और बाहर हाईवे की तरफ मैं देखने लगा। तो दोस्तों, मैंने उस समय पे क्या देखा, जो हमारी ट्रेन थी, ट्रेन से थोड़ी दूरी पे पटरियों के पास में मतलब घासें उगी हुई थी, और आगे की तरफ थोड़ा खेत था। और मैंने देखा वहाँ पे ना एक मतलब दीवार करी हुई थी, जो पटरी से लेके लगभग मैं आपको बता दूँ लगभग 20 मीटर की दूरी पे जो थी दीवार थी, और दीवार के पीछे की तरफ जो है एक बड़ा सा खेत था, और उस खेत के आगे जो था वो हाईवे था। तो आप लोग इस चीज़ को इमेजिन कर पा रहे होंगे कि मैं जो सिचुएशन आपको बताना चाह रहा हूँ, जो उस टाइम पे जहाँ ट्रेन खड़ी थी वो जो लोकेशन थी, तो आप इमेजिन कर सकते हैं उस लोकेशन को। तो मैंने देखा दोस्तों, जहाँ ट्रेन खड़ी हुई थी मेरे सामने जो हाईवे मुझे दिखाई दे रहा था, हाईवे से पहले ही यानी कि उस दीवार के पीछे जो था एक शमशान घाट बना हुआ था। अब दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे अंधेरे में जो है ये कैसे पता चला कि वो शमशान घाट है। मैंने दोस्तों इस
तरह से मैंने अंदाज़ा लगाया, क्योंकि जो शमशान घाट होता है जहाँ पे चिताओं को जलाया जाता है, एक सीमेंट की मतलब ज़मीन होती है, उसके ऊपर मतलब टीन शेड होता है, ताकि जो डेड बॉडीज़ को जलाते हैं वो बारिश के टाइम में भीगे ना, बारिश के टाइम पे। तो मुझे वो चीज़ से पता चला, और वहाँ पे ना कोई डेड बॉडी को आई थिंक शायद जलाया गया था, क्योंकि एक तो उस टीन शेड के नीचे एक तो मुझे रेड रेड सी ऐसा लग रहा था, जैसे आग जो है जब जलने के बाद जब थोड़ी सी आग बचती है ना, मुझे एक तो वैसे लग रहा था। और वहाँ पे क्या था, थोड़ा थोड़ा टीन शेड के नीचे धुआं भी था, जो कि धुआं सिर्फ उसी साइड से ही निकल रहा था, टीन शेड के नीचे से, जहाँ वो रेड रेड आग सी मुझे जलती दिखाई दे रही थी। तो ऐसा लग रहा था मानो जैसे किसी डेड बॉडी को जलाने के बाद और वहाँ से लोग जब चले जाते ना, तो मुझे उस टाइप का वो सीन लग रहा था। और वो जो दीवार थी जो मैं बता रहा हूँ, वो दीवार लगभग इतनी ऊंची होगी, लगभग आप मान के चलिए 7 से 8 फीट। एक नॉर्मल इंसान तो उस पर मतलब चढ़ नहीं सकता, वो कुछ चीज़ का सहारा लेके किसी चीज़ पे चढ़ के तब वो उस दीवार पे बैठ सकता है। तो मुझे जो अंदाज़ा लग रहा था वो यही लग रहा था कि लगभग 7 से 8 फीट ऊंची जो है वो दीवार है। और उस दीवार पे ना थोड़ी थोड़ी सी दूरी पे मतलब लाइटें लगी हुई थी, जैसी लाइटें होती है ना, जो सोलर वाली लाइटें होती हैं, जो धूप की रोशनी से चार्ज होकर लाइटें जलती हैं, इस टाइप की रोशनी की जो लाइटें थी वहाँ पे लगी हुई थी। तो मैंने देखा ध्यान से कि उस लाइट के पास जो खंबा उस दीवार पे लगा हुआ था, दीवार से बिल्कुल सट के कोई शायद बैठा हुआ है। मुझे ऐसा लगा, क्योंकि पहले तो मेरा ध्यान नहीं गया, पहले तो जो मेरी नज़रें थी वो सीधी हाईवे पे जो ट्रैफिक जा रहा था, वो नज़रें मेरी सीधी उस ट्रैफिक को देख रही थी। फिर जब मैंने वहाँ से थोड़ा ध्यान हटा के जब देखा, फिर मैंने वो शमशान घाट वाली चीज़ को देखा, उसके बाद मैंने जब दीवार पे ऐसा लगा कि कोई इंसान बैठा हुआ है। और दोस्तों वो इंसान ऐसे बैठा हुआ है कि मेरी तरफ पीठ करके और दूसरी साइड अपना फेस करके पैर लटका के जैसे बैठे होते हैं ना, इस तरीके से वो कोई इंसान बैठा हुआ है, जैसे अपना एक हाथ नीचे रख के दीवार पे इस तरीके से कोई बैठा हुआ है, ऐसा मुझे लगा। पहले मुझे लगा हो सकता है शायद मेरा कोई वहम है, लेकिन मैंने लगभग 10 से 20 सेकंड पूरा फोकस करने के बाद मुझे समझ आया कि हाँ, यहाँ पे कोई इंसान जो है बैठा हुआ है। जैसे ही मुझे ये चीज़ का अंदाज़ा लगा, मेरे पूरे बॉडी में एक करंट सा दौड़ गया, मतलब जैसे जो रोंगटे थे ना वो एकदम से खड़े हो गए, क्योंकि एक तो टाइम जो था वो लगभग रात के 1:30 बज रहे थे, और रात के 1:30 बजे ऐसे सुनसान घने जंगल में, वो भी अकेला, तो मैं थोड़ा सा डर गया था। अब दोस्तों आगे जो हुआ उसको सुन के तो मतलब आप हैरान ही हो जाएंगे, आपके पसीने छूट जाएंगे। जब मैं उस आदमी को देख रहा था, मतलब मैं देख इसलिए नहीं रहा था कि मतलब कि कोई वो भूत है या ऐसा कुछ है, मैं जस्ट उसको इसलिए देख रहा था कि मैं अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था कि जो मेरे माइंड में चल रहा है, जो मेरे माइंड में इमेज बन रही है कि वहाँ पे मतलब कोई जो है पर्सन बैठा हुआ है, कि क्या वो मतलब चीज़ सही है, क्या मैं सही अंदाज़ा लगा रहा हूँ या नहीं। वो चीज़ देख के मैं उसको चीज़ को मतलब अंदाज़ा लगा रहा था। अचानक से जब मैं 10-20 सेकंड मेरे को हो गए उसको देखते हुए, अचानक से मैं क्या देखता हूँ कि वो जो व्यक्ति दूसरी तरफ मतलब पीठ करके मेरी तरफ बैठा हुआ था, बिना उसने मुड़े, मतलब बिना अपने शरीर को घुमाए, उसने अपनी गर्दन पूरी मेरी तरफ पीछे की तरफ घुमा ली। जैसे कि कोई पक्षी होता है ना, पक्षी जैसे उल्लू होता है, आपने देखा होगा, पूरा 360 डिग्री जो है अपनी गर्दन को घुमा लेता है, इस तरीके से उसने पूरी गर्दन जो है मेरी तरफ घुमा ली। और दोस्तों ये जैसे ही मैंने नज़ारा देखा, मैं इतना बुरी तरीके से डर गया कि जैसे मानो कि मेरा शरीर जो है एकदम ठंडा पड़ गया था, जैसे किसी ने मेरे ऊपर बर्फ़ का पानी बाल्टी भर के जो है मेरे ऊपर डाल दिया हो। और ये देख के मैं इतना ज़्यादा घबरा गया कि मैंने तुरंत अपना जो गेट पे मैं खड़ा हुआ था, मैंने गेट को तुरंत बंद करके और उसको अच्छे से लॉक कर लिया, और मैं आके अपनी सीट पे आके बैठ गया। और मैं इतना बुरी तरीके से, मेरा जो दिल था वो धड़क रहा था कि मैं आपको बता भी नहीं सकता कि क्या उस टाइम पे मेरी हालत हो रही थी। एसी फुल चल रहा था, लेकिन मैं पूरा पसीने में भीगा हुआ था, और मतलब मेरे हाथ ना ऐसे हो रहे थे जैसे इंसान कांप जाता है ना, मतलब बुरी तरीके से कोई इंसान चीज़ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ जो होते हैं ना, वो हड़बड़ाहट में हाथ कांपने की वजह से चीज़ें उसके हाथ से गिर जाती हैं। इंसान कुछ बोलना चाहता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता, क्योंकि जो ज़बान है ना वो लड़खड़ाने लगती है। इस टाइप की मेरी हालत हो गई थी।
और जब मैं वहाँ पे बैठा, क्योंकि ट्रेन तो वो चल नहीं रही थी, एक तो मुझे इस चीज़ पे थोड़ा गुस्सा आ रहा था कि ट्रेन बिल्कुल यहीं पे क्यों खड़ी हुई है। जो नज़ारा मेरे सामने अभी मैंने देखा था तो उस चीज़ से मैं और ज़्यादा घबराया हुआ था। फिर मैंने लगभग जब 2 से 3 मिनट हो गए उस बात को, तो मैंने सोचा कि एक बार मैं, पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसा ख्याल आया, मैंने सोचा कि एक बार मैं दोबारा से उस जगह पे देख लेता हूँ कि क्या वो इंसान अभी भी बैठा है या नहीं। तो मैंने जब दोबारा से उसको देखा तो वो इंसान अभी भी वहीं पर ही बैठा था, सेम उसी पोजीशन में बैठा हुआ था, सेम ट्रेन की तरफ जो है फेस किए हुए बैठा हुआ था। और मुझे ऐसा लग रहा था शायद कि वो मुझे वहाँ से बैठा बैठा भी ट्रेन के अंदर से वो देख पा रहा है, ऐसा मुझे शायद लग रहा था। तो मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, मैंने उस शीशे पे जो है कर्टन डाले और मैं चुपचाप अपना जो मतलब ब्लैंकेट था उसके अंदर मुंह घुसा के मैं अपने सो गया। लगभग 10 मिनट हुए होंगे, अचानक से ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ आई और ट्रेन ने हल्का सा झटका लिया और ट्रेन अपना चलने लगी। दोस्तों पूरी रात तो मैं सो ही नहीं पाया, मेरे दिमाग में वही सब बातें चल रही थी, मैं काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। जैसे तैसे करके मैं, जो ट्रेन थी हमारी थोड़ा देरी से पहुंची थी और फिर मैं अपना फिज़िकल दे के वापस मैं अपने घर आया। तो दोस्तों ये जो कहानी थी, ये मैंने अपनी जो आप बीती थी, ये मैंने अपने घर पे तो किसी के साथ शेयर नहीं की। ये जो प्लेटफॉर्म है इस पे मुझे लगा कि शायद मुझे ये शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैंने अपनी ये कहानी जो है आप लोगों के बीच में रखी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई होगी। तो दोस्तों आपको अगर हमारे चैनल पे अपलोड की हुई कहानियाँ पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।